किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कैसी रहेगी वायु गुणवत्ता की स्थिति, और हम आपको बताएंगे कि खेती किसानी में आप क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो नजर डालेंगे मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगह जो है वो जमकर बादल बरस सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की। तो यहाँ पर भी बेहद भारी बरसात की संभावना है। और अब बारी आती है पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं कहीं झमाझम वर्षा की उम्मीद है। लगता है लोगों को गर्मी से यहाँ पर थोड़ी राहत मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये बात हुई 5 बड़ी खबरों की। अब आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट यानी कि मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, सौराष्ट्र कच्छ और विदर्भ में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने मौसम अलर्ट के बारे में ली विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रह सकता है मौसम का हाल, कहाँ चलेगी तेज हवाएं, कहाँ होगी बरसात, कहाँ गरज के साथ जो है वो बरसात की संभावना है। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित के अंदर जो है कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर अधिकतर जगह जो है वो वर्षा की उम्मीद है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह जो है वो बारिश संभव है। अब आइए रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जहां अधिकतर जगह बरसात होगी, वहीं बिहार में कहीं कहीं बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं अनेक जगह तो कहीं कहीं अधिकतर जगह जो है वो वर्षा की संभावनाएं लगातार जो है वो बनी हुई हैं। अब इसके बाद आइए हम रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वर्षा की उम्मीद है अधिकतर जगह। इसके साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है वो कहीं कहीं बरसात होगी। लेकिन हमारे कर्नाटक के जो दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं वहाँ पर भी जो है कई जगह बरसात हो सकती है। तो दक्षिण भारत के अंदर जो है वो बरसात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ये कहा जा सकता है। पश्चिम भारत का रुख कर लेते हैं। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में जो है वो अधिकतर जगह बरसात होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी वर्षा की स्थिति जो है वो बनी हुई है। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं या कहें कि अधिकतर जगह जो है वो बरसात की संभावना लगातार जो है वो बनी हुई है। ये थी
जो हमारा मौसम है उसकी जानकारी विस्तार से। अब आइए बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां हुई है बरसात। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जो है वो बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो बरसात देखने को मिली। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। तो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा जो है वो देखने को मिली थी। दक्षिण भारत के अंदर लगातार बरसात का सिलसिला जो है वो जारी है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कई जगहों पर जो है वो बरसात हुई, यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के जो हमारे तटीय इलाके हैं, कर्नाटक के जो हमारे तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। अब बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बादल बरसे। मध्य भारत के लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात हुई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो वर्षा देखने को मिली। हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। तो मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो किस प्रकार रही। आइए ये भी जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करने वाले हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। आइए आपको बताते हैं कि अधिकतम तापमान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे और नज़र डाल लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पर। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। असम और मेघालय में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिक रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है आपको जानकारी देने की कि हम
आपको जानकारी देते हैं कि दक्षिण भारत के जो लक्षद्वीप है वहां पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हम न्यूनतम तापमान की स्थिति की, यानी कि देश भर में न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो किस प्रकार की रही है। तो इस श्रेणी में अब बात कर लेते हैं लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। और इसी के बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की और बिहार की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु है इसके बारे में। तो तमिलनाडु में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और ऐसी स्थिति मध्य महाराष्ट्र में भी जो है वो दर्ज की गई है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए आपको हम बता देते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल कैसा रहा। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान, सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे और नज़र डाल लेते हैं देश के बाकी हिस्सों के तापमान के हाल पर। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या है? असली नोट? ब्रो ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हमारी AI एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की।
यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे हमने वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो विस्तार से जाना। इसके साथ ही आइए अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल अगले 4 दिनों में किस प्रकार का रहने वाला है, ये जानना भी आपके लिए जो है वो बेहद ज़रूरी है। और इसी में जो है वो हम सबसे पहले आइए हम यहाँ पर जो है वो रुक कर लेते हैं उत्तराखंड के देहरादून का। यहाँ पर अगले 4 दिनों तक शनिवार से लेकर मंगलवार तक बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस शनिवार को रहेगा। रविवार से लेकर मंगलवार तक 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 26-25 रह सकता है और सोमवार और मंगलवार को इसमें आएगी गिरावट और हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ये हमने आपको जानकारी दी है उत्तराखंड के देहरादून के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं अमृतसर, पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ पर जो है वो शनिवार को बादल जो है वो छाए रहेंगे, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज़ बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, 32, 30 और 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो रह सकता है। न्यूनतम तापमान 29, 28, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम तापमान में लगातार 1 डिग्री की गिरावट अगले 4 दिनों तक होने के अनुमान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35, 32 और 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप वहाँ इन जगहों पर रहते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का मौसम हो सकता है ये भी हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की आइए करते हैं बात। शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31, 30 और 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान शनिवार को रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस, रविवार और मंगलवार को रह सकता है 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तीनों दिन बाकी के रविवार से लेकर मंगलवार तक एक ही तरह का जो है वो न्यूनतम तापमान बना रहेगा। बिहार के बोधगया का आइए करते हैं रुख। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो बिजली की चमक के साथ अच्छी खासी बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 33, 34 और 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान शनिवार को रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक तीनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे 1 डिग्री की गिरावट के साथ, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अभी आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। तो शनिवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात होगी। रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। सोमवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो बिजली की चमक के साथ वर्षा हो सकती है। मंगलवार को फिर से बदली छा सकती है। अधिकतम तापमान 21, 20, 22 और 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसे, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम ओडिशा के पुरी की। तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। सोमवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ वर्षा होगी। मंगलवार को एक बार फिर से बदली छा जाएगी। शनिवार से लेकर सोमवार तक अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 1 डिग्री की आएगी गिरावट, हो जाएगा 34। और अगर हम न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 27 और 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ पर पुरी में जो है वो न्यूनतम तापमान बना रह सकता है। और इसी श्रेणी में अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन शनिवार से लेकर मंगलवार तक अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के।
और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। और इसी में आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में शनिवार से लेकर सोमवार तक जो है वो वर्षा होगी। मंगलवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। और अहमदाबाद के बाद अब हम आइए आपको बता देते हैं अगले शहर के बारे में। तो ये है हमारा अगला शहर राजस्थान का जैसलमेर। यहाँ पर शनिवार को तो अच्छी खासी बरसात हो सकती है बिजली की चमक के साथ। अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36, 38 और 37 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो जैसलमेर का देखने को मिल सकता है। तो ये हम आपको जानकारी दी है अभी हमने आपको पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का, उनसे खेती किसानी के संबंधित लेते हैं कुछ खास जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में धान के खेतों में मेड़ों को साफ कर लें। साथ ही यहां के किसान मक्का और सब्जी के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी की रोपाई कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्तीय क्षेत्र में साफ मौसम देखकर मक्का की बुवाई कर लें किसान। यहां के किसान धान के पौधों की रोपाई भी जारी रखें। घाटी समशीतोष्ण क्षेत्र में खरीफ चारा फसलों जैसे चारा मक्का, ज्वार और बाजरा की बुवाई भी जारी रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान सब्जियों और फलों के बगीचों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। लताओं वाली सब्जियों जैसे शिमला मिर्च और टमाटर को मजबूती प्रदान करें। बेर, नाशपाती और गुठलीदार फलों के पके फलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। हिमाचल में धान की रोपाई स्थगित करें। हिमाचल प्रदेश के किसान पहले से बोई गई धान की नर्सरी और मक्के के खेत से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के किसान अरहर, मूंगफली और रागी के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का और बाजरा के खेतों से बारिश के फालतू पानी को बाहर निकाल लें। उत्तराखंड में ही पहले से बोई गई धान की खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड के किसान गन्ने की फसल की उचित देखभाल करें। गन्ने की फसल को तेज हवा से गिरने से बचाने के लिए पौधों को आपस में बांध दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी के संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन बदलते मौसम में अपनी फसलों का रखरखाव भी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए इसी संदर्भ में रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार का। उड़ीसा में पहले से बोई गई धान और सब्जी की नर्सरी, मक्का और सब्जियों के खेतों से उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। मक्का, मूंग, पपीता, केला और सब्जी वाली फसलों की बुवाई साफ मौसम के दौरान ही करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जल भराव से बचने के लिए सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल निकालने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। पूर्वी मध्य प्रदेश में परिपक्व मक्का, मूंग एवं उड़द की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। पहले से बोई गई या रोपे गए खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ में धान की नर्सरी, मक्का, बाजरा और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। पूर्वी राजस्थान में भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। मूंगफली और मूंग की फसल से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। झारखंड में पहले से बोए गए मक्का के खेतों, धान और सब्जी की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। उत्तराखंड के भावर और तराई क्षेत्र में धान की रोपाई जारी रखें।
साफ मौसम में या हल्की बारिश की स्थिति में खरीफ मक्का एवं सोयाबीन की बुवाई करें। उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सनवा एवं रागी से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए उचित जल निकासी चैनल बनाए रखें। टमाटर के खेत से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए उचित जल निकासी चैनल की व्यवस्था करें। और आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, ये वक्त जो है वो भिंडी की बुवाई के लिए बहुत अच्छा है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की बुवाई, कैसे करनी है खेत की तैयारी, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, रोगों और कीटों का प्रबंधन किस प्रकार करें, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। तो अभी आपने भिंडी की बुवाई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई हो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। निर्यात पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।